नमस्कार दोस्तों, मैं शानिया सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय जिसके बारे में बात करेंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हमारा जन्मदिन हमारे लाइफ को प्रभावित कर सकता है, कैसे उसका इन्फ्लुएंस। व्हेन वी टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी, वी टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी, है ना। व्हाट अबाउट द डे विच वी आर बोर्न इन? उस दिन का क्या, जिस दिन पे हम पैदा हुए हैं। हम ज्योतिष के बारे में बात करते हैं, हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो व्हाई नॉट टॉक अबाउट द डे? क्योंकि हर चीज, हर एक चीज, कहते हैं ना, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो एक स्टडी है, इट इज अ वास्ट ओशन, है ना। एक एक चीज को अगर समझते जाओगे, प्रॉपरली उसका वाइब्रेशन समझ लोगे, तो जिंदगी तो ठा बननी है, सीधी सी बात है। एक बड़ी अनाउंसमेंट में पहली बात तो करने जा रही हूँ, आरिका शाइनाज मिरेकल। आपको मैं जो लिंक है उसको मैं पिन कर दूंगी, आप उसको सब्सक्राइब कर लो, और जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो लॉन्च हो जाएगी। एक नई दुनिया में हम जाएंगे। आपको कहते हैं ना, ये जो चैनल है, ये तो चैनल है ही है ना, और वो भी चैनल आपकी लाइफ को ना ठा बना गया तो बोलना है कि नहीं। तो चलो, अब सोमवार को लोग जन्मे हैं, उसका स्वामी, सोमवार का स्वामी कौन है? उसका चंद्रमा है, ठीक है। अब चंद्रमा मंडे को, है ना, सोमवार को जन्मे लोग जो होते हैं, वो हमेशा दिमाग से ज्यादा दिल से काम करते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हो? हर चीज में बड़े इमोशनल हो जाएंगे, हर चीज में बड़े सेंसिटिव हो जाएंगे। ऐसे लोग व्यापारी, कहते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट द बिजनेस, दे नो अबाउट द पर्सनल रिलेशनशिप ऑफ द क्लाइंट्स। इन लोगों को, कहते हैं ना, लोगों से कैसे टैकल करना है। क्योंकि आज की डेट में क्या, एक बात बताओ, जो पब्लिक रिलेशंस है, जो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप है, वो आपस में बनता है ना यार, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग में बनता है ना, सीधी सी बात है। तो जो सोमवार के को पैदा हुए लोग हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोगों को कैसे टैकल करना है। देखो, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि दशाएं, बाकी चीजें भी मैटर करती हैं, है ना। अब अगर एक इंसान की पत्नी में मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन है 7th हाउस में, तब तो वो ताबड़तोड़ होगा। लेकिन ये एक आउटलाइन है, जो जिस चीज को वो लेके चलेगा, जिस चीज को चल रहा है, समझे मेरी बात को। सोमवार के जन्मे लोग रिलेशनशिप जितना सोमवार के जन्मे लोग बड़े अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल होंगे, मुझे नहीं लगता कोई भी दिन वाले इतने ज्यादा सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर पार्टनर्स होंगे। जो लव लाइफ इनकी होगी, उसमें कहते हैं ना, वो उनको बस एक प्यार से थोड़ा सा बात कर लो और वो फिसल जाएंगे। उनको पता है, इमोशनल नीड बहुत ज्यादा लगती है, इमोशनल नीड, ये सारी चीजें बड़ी लगेंगी उनको। अच्छा, जो मंडे को जन्मे लोग हैं, पोजेसिव भी हो जाएंगे। उनकी एक्चुअली इतनी केयरिंग नेचर होगी ना, अब केयरिंग नेचर की वजह से वो पोजेसिव भी हो जाएंगे, ऑब्सेसिव हो जाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हो? अब जो उनके हस्बैंड या वाइफ होंगी, वो, उनको लगेगा ये क्या है, ये हमेशा जब देखो ये स्टॉक करता रहता है, करती रहती है। गर्लफ्रेंड भी हो, कोई बॉयफ्रेंड भी हो, कोई बात नहीं। अब उनको ये नहीं समझ आएगा कि वो इमोशनल बहुत है, उनको लगेगा यार ये स्टॉक कर रहा है, कर रही है। समझे मेरी बात को? ये चीज है। अब इनका जो लकी कलर कौन सा है? सफेद है। आप अगर मंडे को जन्मे हो, एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनो, जितना वाइट, जितना सफेद पहनोगे, उतना ही जबरदस्त मामला चलेगा। अब एक चीज और बता दूं, लेकिन इतना ज्यादा सेंसिटिविटी भी अच्छी बात नहीं है, सच्ची बताऊं तो, है ना। आपको ये चीज रोकनी पड़ेगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई आया है ना। तो ये जो सेंसिटिव बिहेवियर है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स, कहते हैं ना, रिलेशनशिप में ला सकता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देके चलना। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, रेदर देन थिंकिंग वेरी इमोशनली, बजाय अपने को इमोशनली सोचने के, आपको लॉजिक माइंड भी यूज करना चाहिए। अदरवाइज इस चीज का लोग फायदा उठा जाते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हो? आपका लकी डे कौन सा है? मंडे लकी है, आपका थर्सडे लकी है, कभी कभी शुक्रवार भी लकी होता है, वैसे जनरली मैंने देखा है, और संडे लकी है।
तो ये डेज है जो आपके लिए लकी है। आपके लिए क्या चमत्कारी उपाय है? जितनी शिव की आराधना करो, जितनी गणपति जी की आराधना करो, गणेश जी को, शिव जी पे ध्यान किया करो। जितना शिव जी पे ध्यान करोगे उतना ही कहते हैं ना लाइफ जबरदस्त वे से आगे चलेगी। ये बात है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मंगलवार पे पैदा हुए लोग। मंगलवार पे जो जन्मे लोग हैं उनका प्रभाव उनके ऊपर किस चीज का, किस प्लैनेट का प्रभाव रहेगा? मंगल का प्रभाव रहेगा, मार्स का प्रभाव रहेगा। अब ऐसे लोगों की सबसे बड़ी खूबी क्या है? एनर्जी से भरे पड़े रहते हैं, समझे मेरी बात को? फुल ऑफ एनर्जी, मतलब कहती है ना इनको दे आर लाइक सोल्जर्स। ये कहते हैं ना ये सोल्जर के जैसे होते हैं। इनको अगर इन्होंने कुछ ठान लिया करने का तो फिर वो करके रहेंगे। इनको कोई भी काम दे दो, इनमें इतना बल रहता है, इनमें इतनी पावर रहती है कि अगर ये ठान ले कि भाई ये काम मुझे कंप्लीट करना है तो वो करके रहते हैं। अब एक चीज है, रिस्क टेकिंग इनकी आदत होती है। जैसे अब मैं एक बात बता देती हूँ, मैं भी मंगलवार को पैदा हुई थी। तो अब क्या है, अब मैं जब पोल पट्टी खोलती हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजर ये सब पूजा पाठ के चक्कर में मैं कितना बड़ा रिस्क ले रही हूँ, पहले देखा जाए तो, है कि नहीं? है ना, फालतू में फंसने वाली बात है, बट कोई बात नहीं। तो ऐसे लोगों को रिस्क लेने की बड़ी आदत रहती है। ये हर चीज कहते हैं ना अपनी लाइफ में बार बार रिस्क उठाते हैं। काम के तौर पे अगर देखा जाए तो कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड विद द मनी, है ना, कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड विद कॉमर्स, ये चीज इनको बहुत ज्यादा सूट करेगी। दूसरी चीज, ऐसे जो लोग होते हैं जो मंगलवार पे पैदा हुए लोग हैं, इनको सजेशंस सुनने की आदत नहीं रहती। इनको लगेगा यार ये मेरे को समझा रही है, समझे मेरी बात को? आधी बात आप बोलोगे, आधी बात आपके मुंह से निकलेगी, वो पहली आज वो कहती है ना अपना दिमाग में सोच के अच्छा ये बोल रहा होगा, वो बोलना शुरू कर देंगे बिना सोचे बिना समझे। अच्छा, मंगलवार पे पैदा हुए लोग बड़े मुंहफट भी होते हैं ना, मुंह पे बोल देते हैं। जैसे मेरी भी आदत है, जो भी है यार मन में नहीं रखने का, मुंह पे बोल देने का, तो ये एटीट्यूड रहता है। अच्छा, अगर हम लव लाइफ के बारे में बात करें, अगर हम रिलेशनशिप वाइज के बारे में बात करें, कभी कभार ये पार्टनर की ज्यादा भावनाओं को समझते नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात, मंगलवार को जो पैदा होते हैं उनमें ना पोजेसिव नेचर बहुत ज्यादा होगी, पोजेसिवनेस। अगर ये चीज मेरी है तो मेरी है ना, वो ऑब्सेशन, उस चीज को लेकर, अपनी चीजों को लेकर ऑब्सेशन, पोजेसिवनेस, ये चीज कहते हैं ना इनकी वो एटीट्यूड होता है। इनकी जो रिलेशनशिप है, मतलब मैरिज है, वो उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो उनकी पोजेसिव नेचर है, ऑब्सेसिव नेचर है, इस वजह से भी। दूसरी चीज कहते हैं ना मैं ठीक हूं, कई बार उनको लगता है कि दूसरा बंदा दूसरी बंदे के हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में हो सकता है, वो किसी चीज में हो, वो चीज नहीं समझेंगे। तो ये जो एक एटीट्यूड है, अगर वो चीज ठीक कर ली जाए, है ना, और जो मुंह फट कहते हैं ना, बोलने से पहले मंगलवार को जो पैदा हुए लोग हैं उनको 2 बार 3 बार सोचना चाहिए, यार मैं ये बोलने जा रही हूँ, हो सकता है दूसरे को हर्ट कर जाए, ये चीज है। अब लकी कलर इनका कौन सा है? रेड है, मरून है। लकी नंबर कौन सा है इनका? 9 है। आप समझे मेरी बात को? तो अगर ये चीज ये समझ ले तो कहते हैं ना जिंदगी बड़ी अच्छे लेवल पे जा सकती है। अच्छा, उपाय, जितनी भी मंगलवार को जो पैदा हुए लोग हैं, जितना हनुमान जी की आराधना करेंगे। अच्छा, सिंदूर, और मैंने आपको परसों वाली वीडियो में भी बताया था, सिंदूर और चमेली का जो है ना चोला है, लाल वस्त्र जो है, अगर हनुमान जी को चढ़ाते हैं ये जबरदस्त वे में काम करेगा। बजरंग बाण जितना पढ़ते हो, हनुमान चालीसा जितना पढ़ते हो, उतना ही आपकी कहते हैं ना आप तरक्की की टुवर्ड्स लेके जाओगे और आपको कोई रोक नहीं पाएगा। बुधवार के जन्मे हुए लोगों की अगर हम बात करते हैं तो उनका स्वामी ग्रह कौन है? बुध है। पहली बात तो ऐसे लोग जनरली बहुत बुद्धिमानी होते हैं, उनका दिमाग ना बहुत चलता है, मतलब दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जनरली बुधवार के जन्मे हुए लोग। अब एक चीज है, दे आर वेरी गुड विथ कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपके करियर में कम्युनिकेशन है
तो आप देखोगे कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल की वजह से, कहते हैं ना गंजे को भी कंघी बेच दे, ऐसे लोग होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होती है, समझे मेरी बात को। वो अपने कम्युनिकेशन से, अपने बोलचाल से लोगों को प्रभावित बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ऐसे लोग, अगर करियर के बारे में हम बात करते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो कहते हैं ना गुड टीचर्स, बहुत बहुत कहते हैं ना उच्च श्रेणी के, अच्छा एस्ट्रोलॉजर्स, जो लोगों को गाइड करते हैं, वो ऐसे लोग बहुत अच्छे से, कहते हैं ना उस चीज को बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं। टीचर्स हो गए, हीलर्स हो गए, है ना, कुछ भी, एनीथिंग। अच्छा, जो इवन जो कम्युनिकेशन स्किल्स में, जो मीडिया में भी जो लोग हैं, वो भी अपनी कम्युनिकेशन से, कहते हैं ना उस चीज का फायदा उठाते हैं। एनीथिंग टू डू विद कम्युनिकेशन, वो चीज बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो ऐसे जो बुधवार के जन्मे लोग हैं, वो अपने पार्टनर की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। उनको पता होता है कि उनके पॉजिटिव ट्रेड क्या है, उनके नेगेटिव ट्रेड क्या है, उसके बेसिस पे। और एक सबसे बड़ी बात जो है, इस वजह से उनको पता होता है ना, तो वो अपने पार्टनर से कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, भावनाओं को समझते हैं। एक्सपेक्टेशन की जब बात आती है, वो इतने ज्यादा खुश और जनरली बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, एक्सेप्टेंस करने वाले लोग हो जाते हैं। और वो, उनको पता होता है कि इनकी ये नेगेटिव पॉइंट्स है, इतना पॉजिटिव पॉइंट्स है इनके, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करके बहुत अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं। बुधवार के जन्मे हुए लोग जनरली देखा जाए तो बहुत ज्यादा एडजस्टिंग होते हैं, समझे मेरी बात को। लेकिन इनकी नेगेटिव पॉइंट क्या हो जाती है, कई बार दे टॉक बिलो द बेल्ट समटाइम्स। वो कई बार कुछ ऐसा मजाक कर देंगे या कुछ ऐसी चीज बोल देंगे कि आपका पार्टनर, कहते हैं ना, वो चीज सोचेगा यार ये क्या बोल दिया, समझे मेरी बात को। तो ये चीज इनको ध्यान देना है कि ऐसी कोई वाणी, ऐसी कोई भाषा कुछ ना बोल दे जिससे अपने पब्लिक रिलेशंस, अपने रिलेशनशिप्स, वो चीज खराब कर दे। लकी डे कौन सा है, बुधवार है। लकी कलर कौन सा है, ग्रीन है। और उपाय क्या करना है आपने, उपाय ये करना है, जितना आप गणेश जी की आराधना करोगे, सबसे बेस्ट चीज आपको बताती हूँ, जो दिव्यांकुर होता है, वो दिव्यांकुर भी बोलते, दिव्यांकुर भी बोलते कई लोग, इस चीज को अगर आप चढ़ाते हो लड्डू के साथ में, स्पेशली बुधवार को, तो कहते हैं ना ठा मामला हो जाएगा। ये चीज आप छोटी छोटी रेगुलर बेसिस पे भी अगर चढ़ा सकते हो, आप देखोगे आपकी जो, कहते हैं ना, सीढ़ी है, वो ऊपर 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 चलती जाएगी। अब हम बात करेंगे जो गुरुवार के दिन पैदा हुआ है, उनके स्वामी कौन है, गुरु है। अब पहली चीज तो ये है, जो भी लड़का, जो भी लड़की इस दिन पैदा होता है, वो बहुत जनरली लकी होता है, वो अपना लक साथ लेके चलता है। जब ये लोग पैदा होते हैं, गुरुवार के दिन जो पैदा होते हैं, जनरली वो हेल्थ वाइज ठीक नहीं रहते, वो थोड़े से बीमार रहते हैं चाइल्डहुड में। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो ये लकी लकी होते चले जाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, पहली बात तो जनरली बहुत अच्छे, इनको सजेशंस देनी बहुत अच्छा लगता है ना, सजेशन, बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, और इनको एडवाइस सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कारोबार हो, ऐसे लोग जनरली अपने वर्क में बहुत अच्छे से, कहते हैं ना, काम करते हैं। बिकॉज ये जो भी डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन मेकिंग इन लोगों की बहुत अच्छी रहती है। सबसे बड़ी बात, इनका जो एटीट्यूड होता है थोड़ा चंचल होता है, ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इसीलिए लव लाइफ या मैरिड लाइफ में इनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अगर तो इनके पार्टनर, है ना, एक्सपेरिमेंट से भरे होंगे या चेंज होते रहेंगे, तो इनको चेंज बहुत पसंद है। कभी कभार इनका जो चंचल बिहेवियर है, इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम डाल सकता है। सबसे बड़ी बात, इनको जब ये बोलते हैं तो इनको पता नहीं चलता ये क्या बोल रहे हैं, और यही रीजन है कि कई बार इनके वर्क प्लेस में भी और इनके मैरिज में भी, इनके रिलेशनशिप में भी इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, क्योंकि ये बोलने से पहले सोचते नहीं, इनके जो भी दिल में होगा ये फट करके बोल देंगे। ये इनका जो एटीट्यूड है, कई बार लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते।
अब इन लोगों के लिए क्या, जो गुरुवार को पैदा हुए लोग हैं, अगर तो ये आपका, आप गुरुवार को पैदा हुए हो, आपका लकी नंबर कौन सा है? 3। लकी कलर कौन सा है? येलो। लकी डे कौन सा है आपका? थर्सडे। मंगलवार भी हो सकता है, थर्सडे एंड मंगलवार, है ना? ट्यूसडे, थर्सडेज एंड ट्यूसडे आर योर लकी डेज। अब उपाय जितनी आप कहते हैं ना, एक तो पहली बात तो एक चीज आपको जबरदस्ती बता देती हूँ, सफेद चंदन होता है और केसर होता है। इसको जो राम दरबार, अगर तो आपके घर पे राम दरबार नहीं है तो राम दरबार लेके आओ। एक तो विष्णु जी के भी तिलक करो और अपने भी तिलक करा करो, ये रेगुलर बेसिस पे रखो। विष्णु सहस्त्र नाम जितना आप कर सकते हो, जितना जप कर सकते हो, उतना ही जबरदस्त वे में काम करेगा। और जो चीज आपकी नेगेटिव पॉइंट्स बताई हैं उसको अगर आप कंट्रोल कर देते हो, साथ में ये उपाय कर लेते हो, तो ठा मामला हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जो शुक्रवार को पैदा हुए लोग हैं। शुक्रवार के जो पैदा हुए लोग हैं उनका जो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र। अब ऐसे जो लोग होते हैं, वैसे ही यार शुक्रवार को पैदा हुआ है तो पैसा तो आप लेकर ही बंदा पैदा होता है। उनको लग्जरीज बहुत पसंद है, उनको पैसा क्या, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी गाड़ियां, बड़े फोन, अच्छा ड्रेसिंग सेंस। वैसे भी इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बड़ी आकर्षक होती है। अगर 10 लोग खड़े होंगे शुक्रवार के पैदा हुए लोग, उनकी पर्सनैलिटी इतनी चार्मिंग होगी, क्योंकि शुक्र है ना, तो शुक्रवार को जो पैदा हुए लोग हैं उनकी पर्सनैलिटी बड़ी चार्मिंग होती है। अब एक चीज है कि जब भी आप डिसीजन लो, वो कहते हैं ना दिल से लो। लोग जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं ना, अगर आप अपने काम पे जो दिल से आवाज निकल रही है उसकी अगर सुनोगे, और अगर पैसा, कहते हैं ना, पैसे को साइड में रखकर दिल की जो आपका पैशन है, अगर आप उस लेवल पे अगर आप काम करोगे तो पैसा तो आपको वैसे ही आपके साथ साथ चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन रिलेशंस में भी अगर हम लोग लव लाइफ की बात करते हैं, अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो पहली बात तो जो शुक्रवार के पैदा हुए लोग हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, है ना? अब इनका अगर बाई चांस ब्रेकअप हो जाए, एक चीज जो इनको बर्दाश्त नहीं होती वो है ब्रेकअप। क्योंकि ये अपना, कहते हैं ना, पार्टनरशिप में, अपने रिलेशनशिप में अपनी जी जान लगा देते हैं, और जब वो चीज़ काम नहीं करती तो इनका दिल टूट जाता है, सीधी सी बात है। तो अब पहली चीज़ तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि अगर ऐसी चीज़ है तो थोड़ा सा ध्यान दे के चलना कि आप अपना जो पार्टनरशिप है वो किसके साथ कर रहे हो। आप समझे मेरी बात को, वेदर दैट पर्सन इज इक्वल टू यू और नॉट। इन द टर्म्स ऑफ इमोशनल, आपका क्या इमोशनल एक्सचेंज हो पा रहा है उनके साथ में? क्योंकि ऐसे जो, मैं ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती हूँ कि जब शुक्रवार को जो पैदा होते लोग हैं, इनका अगर दिल टूट जाए, अगर रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाए या कुछ ऐसी चीज हो जाए, तो इनको ऐसे लगता है कि मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। क्योंकि ये अपने पार्टनर को इतना, कहते हैं ना, दिल फेंक, पहली बात तो दिल फेंक इंसान होते हैं, इतने अपने पार्टनरशिप में इतने गिविंग होते हैं, इनको साथ टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीजें इतना अच्छा लगता है। बट फिर ये बोलूंगी, प्लैनेटरी पोजीशंस भी मैटर करती है। जो चीज, ये मैं आपको आउटलाइन बता रही हूँ, मेरी बात आप समझ रहे हो, कुछ ऐसे खराब राहु केतु की कंजंक्शंस, क्योंकि जब मैं कंसल्टेशन करती हूँ ये चीज मैं बड़ा देखती हूँ, तो ये चीजें एक आउटलाइन होता है, बट उसके अंदर क्या चीज होने वाली है वो भी चीजें मैटर करती है, वो भी हम बात करेंगे। अब एक चीज बता देती हूँ, अगर हम बिजनेस वाइज बात करें तो पैसा तो खींचेगा ही खींचेगा, लेकिन हमेशा क्वालिटी ऑफ वर्क जो है उस पर ज्यादा ध्यान दो। पैसा तो ऑटोमेटिकली खींचेगा ही खींचेगा। ग्लैमर, अपनी जितना काम में भी क्रिएटिविटी यूज कर सको, क्योंकि ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, तो जितना क्रिएटिविटी अपने काम में लेके आएंगे उतना ही इनको सक्सेस मिलेगा। अब एक चीज आपको बता देती हूँ, जो आपका लकी कलर है वो सफेद है, लकी डे कौन सा है, शुक्रवार है, और लकी नंबर कौन सा है, 6 है। अब आपको एक उपाय बता देती हूँ बड़ा जबरदस्त था, जो भी लोग शुक्रवार को पैदा हुए हैं, पानी में अगर आप ये एवरीडे कर सकते हो तो लाजवाब बात है, शानदार बात है। आपने पानी में दूध डालकर उससे नहाना शुरू करो, ये चीज। और कहते हैं ना, फ्राइडे के दिन अगर कपूर का दान कर सको तो जबरदस्त बात है, जबरदस्त। कहते हैं ना,
जो कपूर का दान करते लोग हैं वो कुबेर के समान होता है, मतलब कुबेर की चीजें जितनी मटीरियलिस्टिक चीजें हैं वो चीज अट्रैक्ट कर। अब हम बात करेंगे शनिवार को जो जन्मे लोग हैं, जो शनिवार को पैदा हुए लोग हैं उनके ऊपर उनका जो स्वामी ग्रह कौन है, शनि है, शनिदेव। अब ऐसे जो लोग होते हैं पहली बात तो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत जिम्मेवार होते हैं, बुद्धिमान बहुत होते हैं। ऐसे लोग जो काम पकड़ ले, सारे ग्रह में से सारे दिन में से ऐसे इंसान है जो पकड़ेंगे और उसको पूरा करके ही रहेंगे। ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बोला कि प्लैनेटरी पोजीशंस भी इंपॉर्टेंट होती है, बट ये जनरली बात बता रही हूँ, ये आउटलाइन है कि ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें मेहनत बहुत करते हैं, किसी चीज़ को पकड़ ले उसको ख़त्म करके ही रहते हैं। समझे मेरी बात को। जो इनके एक इसका जो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनके जो कोवर्कर्स होते हैं, उनके जो कलीग्स होते हैं कई बार, या उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कई बार उनसे चिढ़ जाते हैं, क्योंकि ये इतनी मेहनत करते हैं ना और जो दूसरे बंदे कर नहीं पाते तो लोग उनसे चिढ़ जाते हैं कि यार इतनी मेहनत करा रहे हैं, क्योंकि वो इतने बल के लोग होते हैं, उनमें इतना बल होता है, कुछ ठान ले तो कहते हैं ना उनके अंदर एंजाइटी रहती है जब तक वो पूरी ना करते। अब अगर हम लोग लव लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो ऐसे जो लोग होते हैं वैसे तो बड़े समझदार होते हैं, लेकिन अपने बच्चों से ज़्यादा अपने भाई बहन के बच्चों को कहते हैं ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, अपनी वाइफ से ज़्यादा अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को। वैसे तो ये ठीक है, लेकिन ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो दिक्कत पैदा कर देता है। समझे मेरी बात को। कई बार इनका पोजेसिव एटीट्यूड भी हो जाता है। अच्छा, शक करने की इनकी नेचर बहुत रहती है, शक करेंगे, कई बार जेलसी भी आ जाएगी इन लोगों के अंदर, कभी कभार जेलसी भी आ जाती है जो इनके रिलेशनशिप में कहते हैं ना दिक्कतें लाती है। कभी कभार ये ऐसी कठोर चीज़ें बोल जाते हैं कि इनके जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना उसमें दिक्कत निभने में आ जाती है। वैसे अगर ये देखा जाए, अगर ये जॉब प्रोफेशनल्स देखा जाए तो दे आर वेरी गुड प्रोफेशनल्स। कारोबार में देखा जाए तो कहते हैं ना एक सूखी जमीन में ये फूल उगा देंगे, इनमें इतनी क्षमता रहती है। ये बात और है, प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से डगमगा जाए तो अलग बात हो गई, बट वैसे देखा जाए जो शनिवार के लोग होते हैं, अगर तो आप पैदा हुए हो शनिवार के दिन, अगर आप जो ठान लोगे उस चीज को आप पूरा करोगे ही करोगे। आपका जो लकी नंबर है, लकी नंबर 8 है। लकी डे कौन सा है? सैटरडे है। लकी कलर आपका नीला जो स्काई ब्लू कलर है वो है। अब आपको उपाय बता देती हूँ, जितना आप शनिवार को जो दही बड़े होते हैं, दही बड़े अगर जितना बांट सको बहुत अच्छी बात है। बड़ी बड़ी पूड़ियाँ चने के साथ, काले चने के साथ दे दो, बहुत ज़बरदस्त बात है। अगर आप भैरव मंदिर में जाकर कपूर से आरती करते हो शनिवार के दिन स्पेशली और संडे के दिन, बहुत ज़बरदस्त है। ये चीज़ें अगर आप करते हो तो ये चीज़ आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। अब हम बात करेंगे रविवार को जन्मे जो लोग हैं, इनका जो स्वामी है कौन है? सूर्य है। अब ऐसे जो लोग होते हैं ना, पहली बात तो उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत प्रभावशाली होती है ना, बहुत इन्फ्लुएंस लोगों को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इनके आसपास तभी अगर आप देखोगे तो कई लोग होते हैं, जनरली जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जितने भी है ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, इनके आसपास जो लोग होंगे ना चेले चपाटे ज़रूर रहेंगे, या इनकी दोस्ती यारियां भी बहुत सारी होंगी और इनके आसपास इनके फ्रेंड सर्कल तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, अगर हम करियर के बारे में बात करते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं इनको पहली बात तो इंडिपेंडेंस है ना, तो इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। हर चीज़ इनको इंडिपेंडेंटली करने की आदत होती है, और इनको अगर कोई बांध के काम करे तो इनसे फिर वो काम नहीं होगा। इनको ये भी लगता है कभी कभार कि इनको धोखा मिल जाएगा, तो इस चक्कर में इनको लगता है कि हर चीज़ मैं खुद ही अपने आप कर लेता हूँ तो मैं धोखे से बचा रहूँगा। समझे मेरी बात को। अगर हम लोग करियर वाइज बात करें, वैसे भी इनके लिए अच्छा रहता है कि जितना वो अपने ऊपर, अपनी क्षमता के ऊपर डिपेंड करे, अपने कैपेबिलिटी के बारे में ऊपर डिपेंड करे, तो ये लोग बहुत ज़्यादा निखर के आते हैं।
अगर मैरिज में और लव लाइफ के बारे में बात करें, बिकॉज ये अपने फ्रेंड सर्कल को या अपने काम को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इनके जो पार्टनर्स होते हैं कभी कभार वो लेफ्ट आउट फील करते हैं, यार मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहा, समझे मेरी बात को। तो ये जो चीज़ इनके अंदर होती है कई बार सेल्फिशनेस वाला जो एटीट्यूड होता है, आई मी माई सेल्फ वाला, वो चीज़ इनको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो रिलेशनशिप में, इनके लव लाइफ में, इनके मैरिज में कहीं ना कहीं दिक्कत लाएगा, ये चीज़ है। अब आप लोगों के लिए, अगर आप संडे को पैदा हुए हो तो आपके लिए लकी कलर कौन सा है? जो सैफरन, जो केसरी रंग होता है वो। लकी नंबर कौन सा है? 1। और लकी डे कौन सा है? आपका थर्सडे भी लकी है, आपका संडे भी लकी है। अब आपको उपाय बता देती हूँ जो आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। पहली बात तो जितना सूर्य को उठा सको सूर्य को जल दो, सूर्य को जल दो, गायत्री मंत्र का जप करो। मैं क्या कहती हूँ, गायत्री यज्ञ अगर आप कर लो जबरदस्त रहेगा। ये चीज आप करो। पाशा लोगों, इतनी सारी चीजें बता दी है ना, और बाकी और चीजें बताऊंगी अगली वीडियो में। इस वीडियो में सारी चीजें बताऊंगी तो अगली वीडियो में क्या बताऊंगी, है कि नहीं? ठीक है। बाकी जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये भी चैनल सब्सक्राइब करो, और वो जो दूसरा वाला है आरिका शाइनाज मिरेकल्स, सब्सक्राइब करके रखो। वीडियो लॉन्च हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा, समझे मेरी बात को? ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करो, अभी करो, अभी अभी अभी, है ना। लाइक करो, लाइक लाइक लाइक, वीडियो को लाइक तो करो यार। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा, हर बंदा। बाकी डिसलाइक वालों, आज भी मेरा मूड नहीं है आपसे बात करने का, है कि नहीं? और बाकी शेयर करो पाशा लोगों, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।